वन टाइम पेमेंट पॉलिसी से बिहार चुनाव जीतेंगे नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वन टाइम पॉलिसी के आधार पर बिहार चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत दोस्तों खजाने खोल दिए गए हैं। एक से बढ़कर एक ऐसी नीति का निर्माण किया गया है जिसके तहत वन टाइम पेमेंट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार वासियों के अपने पक्ष में खड़ा किया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वन टाइम पॉलिसी क्या है, आखिर इसके तहत बिहार वासियों को कितना फायदा दिया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कौन कौन से मतदाताओं को अपने तरफ खींचा जा रहा है। आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वन टाइम पेमेंट पॉलिसी अपना लिया गया है। वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के आधार पर ही बिहार चुनाव जीतने की रणनीति बनाए हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि 1,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भुगतान करने की शुरुआत इसी सितंबर महीने से कर दी गई, जिसके तहत 27,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे महिला स्वरोजगार योजना के तहत। हालांकि 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन यह 6 महीने के बाद अन्य शेष राशियां दी जाएगी। लेकिन उसके बाद यहां पर वन टाइम पेमेंट के तहत ही 27,000 करोड़ रुपए 10-10 हज़ार रुपये प्रति महिला के दर से खर्च किए जाएंगे। यही है वन टाइम पेमेंट पॉलिसी, जिसके तहत करोड़ों महिलाओं को अपने तरफ साध रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब बीते कल ही उनकी ओर से एक और खजाना खोल दिया गया है बिहार के बेरोजगार स्नातक पास युवा एवं युवतियों के लिए। दोस्तों, इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री निश्चय स्वरोजगार भत्ता योजना के तहत इसके तहत उन्होंने तमाम स्नातक उत्तीर्ण महिला एवं पुरुषों के लिए 2 सालों तक 1-1 हज़ार रुपये रोजगार भत्ता के रूप में देने का प्रावधान किया है। उन्होंने घोषणा कर डाली है कि 20 से 25 वर्ष आयु वाले तमाम स्नातक उत्तीर्ण बालक हो या फिर बालिका, यानी छात्र हो या फिर छात्रा हो, अगर वो रोजगार में नहीं है, उन्हें कोई रोजगार नहीं है, तो 2 सालों तक सरकार उन्हें 1-1 हज़ार रुपये प्रति महीने देगी। जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर करोड़ों युवा और युवतियों को 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 24,000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से दिए जाएंगे। करोड़ों युवा एवं युवतियाँ हैं। यही है वन टाइम पेमेंट योजना। यहाँ पर आगे क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में जरूर मुख्यमंत्री दे देंगे, क्योंकि इन दोनों ही महीनों में चुनाव है बिहार में। अब ये दोस्तों यहीं पर सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते 2 दिन पहले ही कामगार कल्याण बोर्ड के 5,000 कर्मियों को, दोस्तों 5,000 नहीं 16 लाख कर्मियों को 5-5 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं। 16,04,000 कर्मचारी थे कामगार कल्याण बोर्ड के, जिनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये भेज दिया गया है। इस तरह से 802 करोड़ रुपए और 802 करोड़ 46 लाख रुपए बांट दिए गए 2 दिन पहले। अब आइए दोस्तों, यहीं पर मुख्यमंत्री नहीं रुके हैं। 16 लाख लोगों को उन्होंने यहाँ पर साध लिया। छात्रों के लिए करोड़ों छात्र छात्राओं को साध लेंगे। 1,40,00,000 जीविका दीदियों को साध लेंगे। उसके बाद आइए, उन्होंने घोषणा कर डाली है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत अब छात्रों को फ्री में ब्याज मुक्त पैसे मुहैया कराए जाएंगे। इसके तहत जो प्रावधान किया गया था कि 4 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिस पर 4% सालाना ब्याज लगा करता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें छूट प्रदान कर दी गई है। अब 4 लाख रुपए जो मिलेंगे वह ब्याज मुक्त होंगे, एक भी रुपए ब्याज के रूप में नहीं लगेंगे। साथ ही इसे चुकाने का भी समय बढ़ा दिया गया है। पहले 2 लाख रुपए चुकाने के लिए ऋण अगर 2 लाख होते थे, इसे चुकाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। 4 लाख रुपए का जो लोन होता था उसे चुकाने के लिए 7 वर्ष का समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
आखिर वन टाइम पेमेंट एक बार ही भुगतान करना है और हजारों लाखों करोड़ों संख्या में छात्र मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वन टाइम पेमेंट नीति वहां पर भी काम कर रही है जहां पर उन्होंने पिंक गाड़ियों की व्यवस्था बिहार की महिलाओं के लिए कर डाली है। 100 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जिसमें चढ़ने के उपरांत महिलाओं को कोई भी राशि चुकानी नहीं पड़ेगी। वहां पर महिलाएं फ्री में सवारी करेंगी। बिहार के सभी प्रमंडल जैसे मुजफ्फरपुर ही क्यों न हो, दरभंगा ही क्यों न हो, गया ही क्यों न हो, तमाम जगहों पर तमाम जिलों में इसे भेज दिया गया है। पिंक कलर वाली यह बसें हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि यह विशेष सुविधा वाली बसें हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद यह फुल्ली एसी गाड़ी है। उसके बाद यहाँ पर बैठने की जो सीटों की व्यवस्था की गई है बिल्कुल ही तरोताज़ा है, मानो जैसे लग्जरी हो। उसके बाद दोस्तों कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है इस लग्जरी बस में। पूरी तरह लग्जरी बस है। यहाँ पर वन टाइम पेमेंट के तहत 100 बसों की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन महीनों तक महिलाओं के द्वारा जब इसकी सवारी की जाएगी लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने तरफ खींच लेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। यही है उनकी पॉलिसी। दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा प्रावधान किया जा रहा है जिसके तहत बिहार की महिलाओं को अपने तरफ हर हाल में बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी रणनीति का निर्माण की है जिसके तहत उन्हें इस बात का डर नहीं सता रहा है कि हमें हमारा गठबंधन मेरा साथ दे या फिर ना दे। उन्होंने तैयारी कुछ इस कदर की है कि मैं अगर एनडीए गठबंधन में रहूं या फिर ना रहूं, गठबंधन की ओर से हमारे साथ अगर धोखेबाजी भी की जाती है, फिर भी हमने जो भी वोटर्स को साधे हैं उसी के बदौलत हम अपनी सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं के बल पर, स्वयं की नीति के तहत स्वयं ही चुनाव जीतना चाहते हैं। अब वह मुख्यमंत्री गठबंधन के लिए कार्य नहीं करना चाहते। अपने बलबूते सिर्फ अपने आप की जीत के लिए मुख्यमंत्री वन टाइम पेमेंट की पॉलिसी लगाए हैं। दोस्तों यहीं पर पॉलिसी समाप्त नहीं हो जाती है, कई और भी बिंदु है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री खास तौर पर बिहार के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को भी साधने में पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि अब तो बिहार भर के, राज्य भर के बूढ़े और बुजुर्गों का यहाँ पर जुबा से नाम ही निकलना शुरू हो गया है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने पेंशन को बढ़ाकर 400 के बदले 1100 रुपये कर दिया है। उसके बाद किसानों के खातों में जो भी दिया जाता था उसे भी बढ़ोतरी कर दी गई और दे दनादन उनके खातों में भेजा जा रहा है। यही है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वन टाइम पॉलिसी नीति। मुख्यमंत्री हर हाल में वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत बिहार चुनाव को जीतना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वन टाइम पेमेंट पॉलिसी मुख्यमंत्री खुद के द्वारा नहीं बनाए हैं, उनके द्वारा यह बिल्कुल ही फोटोकॉपी किया जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपने यात्रा के दरमियान जो भी घोषणाएं की जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं और अगले ही दिन उस पर विचार विमर्श करते हुए कैबिनेट की बैठक बुलाकर उसे स्वीकृति भी दे देते हैं। यानी नई रणनीति नहीं, इस तरह से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा योजनाओं की घोषणा की गई, आम जनताओं को अपने तरफ से रिझाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से घोषणाएं की गई, लेकिन मुख्यमंत्री को ज़्यादा रणनीति नहीं बनानी पड़ी। बस वही तेजस्वी प्रसाद यादव को योजनाओं को हूबहू लागू कर ये अब तो सत्ता को अपने तरफ काबिज करने में पूरी कोशिश कर दिए हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की यही है वन टाइम पेमेंट पॉलिसी, जिसके तहत बिहार चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।